Good morning friends, welcome to today's lecture of nitrogen gas properties and its uses. फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि नाइट्रोजन गैस क्या होती है, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं और इसकी बेसिकली कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी वजह से ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे जो लेक्चर्स हैं इनका बेसिकली पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की अबाउट द नाइट्रोजन गैस। फ्रेंड्स, नाइट्रोजन इज़ बेसिकली अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस that makes up 78.9% by volume of the air that we breathe. Second, it is a non-flammable gas and will not support combustion. Third, and the important point is nitrogen gas is slightly lighter than air and slightly soluble in water. It is commonly thought of and uses as inerts. At higher temperatures, nitrogen will combine with active metals such as lithium, magnesium, and titanium to form nitrides. Nitrogen condenses at its boiling point minus 195.8 degrees centigrade to a colorless liquid that is lighter than water. जो गैसेस नाइट्रोजन होती है दैट इज़ वैल्यूड फॉर इट्स इनर्टनेस. इट इज़ कॉमनली यूज टू सील पोटेंशियली रिएक्टिव मटेरियल्स फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन फॉर सेफ्टी और फॉर क्वालिटी रीजन्स. फ्रेंड्स, नाइट्रोजन का नेचर इनर्ट होता है, जिसकी इनर्ट मतलब वो किसी भी चीज़ से जल्दी रिएक्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से इट इज़ कॉमनली यूज टू सील पोटेंशियली रिएक्टिव मटेरियल्स फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद नाइट्रोजन फॉर क्वालिटी रीजन्स और फॉर सेफ्टी रीजन्स ऑल्सो. लिक्विड नाइट्रोजन इज वैल्यूड फॉर इट्स coldness as well as its inertness also. When liquid nitrogen is vaporized and warmed to ambient temperature, it absorbs a large quantity of heat. जब हम लिक्विड नाइट्रोजन को वेपराइज करते हैं एंड वार्म करते हैं टू एम्बिएंट टेम्परेचर, ये काफ़ी ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करती है, अलोइंग टेम्परेचर्स टू बी रिड्यूस सब्सटेंशली एंड क्विकली, जिसकी वजह से जो आपके टेम्परेचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशली एंड क्विकली रिड्यूस होते हैं. ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसका इनर्टनेस का एंड इंटेंसली कूल्ड स्टेट मेक्स इट एन आइडल कूलेंट फॉर सर्टेन फ्रीजिंग एप्लीकेशंस. जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है इज यूज टू कूल मटेरियल्स विच आर हीट सेंसिटिव और सॉफ्ट एट रूम टेम्परेचर्स टू अलाउ देम टू बी मशीन्ड और फ्रैक्चर्ड. अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, दे आर यूज्ड इन टायर्स, प्लास्टिक्स, सर्टेन मेटल्स एंड इवन इन फार्मास्यूटिकल्स. फ्रेंड्स, आगे आने वाली स्लाइड्स में बेसिकली हम वन बाई वन करके ये देखेंगे कि नाइट्रोजन का इंडस्ट्री में कहाँ पे क्या क्या यूज़ किया जाता है. हम वो सारी चीज़ें वन बाई वन इंडस्ट्री वाइज देखते हुए चलेंगे. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स मैन्युफैक्चरिंग यूजेस फॉर नाइट्रोजन्स. सो फ्रेंड्स, अगर मेटल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो नाइट्रोजन इज यूज टू ट्रीट मेल्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड अदर मेटल्स, जिनको पिघला के बेसिकली आप जब इनको काफ़ी हाई टेम्परेचर्स पे हीट करते हो तो ये आपके बिल्कुल मेल्ट हो जाते हैं. तो नाइट्रोजन इज यूज टू ट्रीट द मेल्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड अदर मेटल्स एज अ सील्ड गैस. इसको एज अ सील्ड गैस यूज़ किया जाता है इन द हीट ट्रीटमेंट ऑफ आयरन, स्टील एंड अदर मेटल्स. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ प्रोसेस गैस टुगेदर विद अदर गैसेस फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बनाइजेशन और नाइट्राइटिंग. फ्लैश ऑन कास्ट मेटल्स कैन बी रिमूव्ड बाई कूलिंग विद लिक्विड नाइट्रोजन which makes them brittle and allowed them to be broken off by mechanical actions only. So friends, ये basically नाइट्रोजन गैस का यूज़ होता है इन अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन यूजेज ऑफ नाइट्रोजन. सो फ्रेंड्स, नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड एज अ श्रिंक फिटिंग. इसको बेसिकली हम श्रिंक फिटिंग में यूज़ करते हैं इन विच इंस्टेड ऑफ हीटिंग द आउटर मेटल पार्ट, बेसिकली नॉर्मल हम क्या करते थे कि हम आउटर मेटल पार्ट को हीट करते थे, बट अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसमें हम इनर जो पार्ट होता है उसको हम कूल करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, जिसकी वजह से जो हमारा मेटल है दैट श्रिंक्स एंड कैन बी इंसर्टेड, और उसको श्रिंक करके बेसिकली अंदर इंसर्ट किया जाता है. व्हेन द मेटल रिटर्न्स टू इट्स नॉर्मल टेम्परेचर, जब मेरा वो मेटल अपने नॉर्मल टेम्परेचर्स पे रिटर्न होता है, देन इट एक्सपेंड्स टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड गिव्स अ वेरी टाइट फिट. तो जो भी मेरा मेटल है वो नॉर्मली अपने ओरिजिनल साइज पे आ जाता है और काफ़ी टाइट फिटिंग के साथ में वो बैठता है.
जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है इज यूज टू कूल कंक्रीट व्हाइल इट इज़ बीइंग पोर्ड एंड सेटिंग अप। इसको बेसिकली जब हम कंक्रीट कहीं पे करते हैं तो वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है। स्लोअर क्योरिंग लीड्स टू बेटर क्योर्ड प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेसिकली इंक्रीज होती हैं। When construction operations must be done in soft water soaked ground such as tunnel construction underneath ways, जब हम कहीं पे आपकी टनल्स या कुछ बिछाते हैं तो आजकल वहाँ पे भी जो ग्राउंड है दैट कैन बी फ्रोजन इफेक्टिवली विद लिक्विड नाइट्रोजन। तो हम लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प से जो ग्राउंड है उसको भी बेसिकली फ्रोजन करते हैं। फ्रेंड्स, इसका बेसिकली ये एडवांटेज मिलता है कि पहले तो वो आपका सिकुड़ जाता है, बिकॉज अगर आप लोअर टेम्परेचर्स पे लेके जाएंगे तो कोई भी मटेरियल आपका कांटेक्ट होगा और जैसे ही उसका टेम्परेचर राइज होगा तो बेसिकली वो एक्सपेंड करेगा और आपको बेस्ट फिटिंग वहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बेसिकली केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज। सो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो नाइट्रोजन को बेसिकली यूज़ किया जाता है टू पर्ज इक्विपमेंट, टैंक्स, पाइपलाइंस ऑफ डेंजरस वेपर्स एंड टू मेंटेन एन इनर्ट एंड प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर्स। फ्रेंड्स, इसको बेसिकली यूज़ करते हैं कि इक्विपमेंट्स को पर्ज करने के लिए, डेंजरस वेपर्स को निकालने के लिए और आपके टैंक्स को फ्लेमेबल लिक्विड्स के अगर वेपर्स हैं वहाँ से बचाने के लिए। कोल्ड नाइट्रोजन को बेसिकली यूज़ करते हैं टू कूल द रिएक्टर्स फिल्ड विद कैटलिस्ट ड्यूरिंग द मेंटेनेंस वर्क्स, जिससे जो आपका कूलिंग टाइम है दैट कैन बी रिड्यूस सब्सटेंशियली। कूलिंग रिएक्टर्स टू लोअर टेम्परेचर अलाउज बेटर कंट्रोल ऑफ साइड रिएक्शंस इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। कूलिंग की वजह से फ्रेंड्स जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें जो साइड रिएक्शंस होती हैं उनसे भी हमें सेफ्टी मिलती है। जो आपकी लिक्विड नाइट्रोजन होती है इज़ ऑफन यूज टू प्रोवाइड नेसेसरी रेफ्रिजरेशन एज इट कैन प्रोड्यूस रैपिड टेम्परेचर रिडक्शन एंड देन इजिली मेंटेन द डिजायर्ड कोल्ड रिएक्शन टेम्परेचर्स। जो फ्रेंड्स आपके रिएक्टर कूलिंग्स एंड टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम्स होते हैं एम्प्लॉय अ सर्कुलेटिंग लो वाटर हीट ट्रांसफर फ्लूइड to transfer refrigeration produced by vaporizing liquid such as nitrogen। जो फ्रेंड्स आपकी लिक्विड नाइट्रोजन होती है इज वेपराइज्ड इन स्पेशली डिजाइंड हीट एक्सचेंजर्स देन ट्रांसफर्ड टू रेफ्रिजरेशन टू द सर्कुलेशन हीट एक्सचेंजर फ्लूइड्स। अनलाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आपका जो नाइट्रोजन है which is also used for pressurization liquid nitrogen has affinity for liquid hydrocarbons, thus it builds up in and remains in the gas caps. Nitrogen is used as an inert gas to push liquids through lines, to clean lines, to swap out one of the materials before using the liquid to transport other materials. So friends, ये कुछ बेसिक यूजेस होते हैं जो हम लिक्विड नाइट्रोजन के करते हैं या फिर हम नाइट्रोजन के बेसिक यूजेस करते हैं आपके केमिकल, फार्मास्यूटिकल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ के, जिनका एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बेसिकली रबर एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में। सो फ्रेंड्स, मटेरियल्स बिकम वेरी हार्ड एंड ब्रिटल व्हेन कूल्ड टू लोअर टेम्परेचर। हम सबको पता है ये जो प्रॉपर्टी होती है, दिस प्रॉपर्टी परमिट्स द रिमूवल ऑफ फ्लैश और फिन्स ऑन कास्ट प्लास्टिक्स एंड रबर्स में। सो फ्रेंड्स, जो भी कास्टिंग्स आर कूल्ड, जो भी हम कास्टिंग्स करते हैं उनको कूल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, और जो भी फ्लैश पार्ट्स बाहर की तरफ निकले रहते हैं दे आर ब्रोकन ऑफ बाई मैकेनिकल एक्शंस। नाउ फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं फूड्स एंड बेवरेजेस में, सो फ्रेंड्स द इंटेंस कूलिंग इन लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से हमें वेरी रैपिड फ्रीजिंग ऑफ फूड आइटम्स हम कर सकते हैं दैट रिजल्ट्स इन मिनिमल सेल डैमेज, जिसकी वजह से मिनिमल सेल डैमेज होता है फ्रॉम आइस क्रिस्टल्स एंड इम्प्रूव्ड अपीयरेंस, टेस्ट एंड टेक्सचर। जो वेल डिजाइंड क्रायोजेनिक टनल्स होती हैं एंड स्पाइरल फ्रीजर्स efficiently capture refrigeration from liquid vaporization and from the cold nitrogen gas it flows through the freezer। जब फ्रेंड्स जो हमारे सब्सटेंसेज होते हैं सच एज वेजिटेबल ऑयल, वाइन्स, दे आर स्टोर्ड एंड इनर प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट them against loss of quality by oxidation by expelling the air entrained in the liquid and protecting the liquids in the storage tanks by filling the vapor spaces and doing proper blanketing। नाइट्रोजन जो होती है फ्रेंड्स इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट ट्रक्स एंड इन मॉडिफाइड पैकिंग टू एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ ऑफ पैक्ड फूड्स ऑल्सो। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बेसिकली हेल्थ केयर यूजेज में। तो नाइट्रोजन इज यूज्ड एज अ सील्ड गैस इन पैकिंग, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। नाइट्रोजन इज यूज्ड टू फ्रीज ब्लड एज वेल एज वायरसेस फॉर वैक्सीनेशन। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू फ्रीज लाइव स्टॉक सीमेन विच कैन बी यूज्ड
stored for years also. So friends, nitrogen is used as a psychosurgery to destroy diseased tissues. अगर हम अदर मिसलेनियस यूजेस की बात करते हैं तो नाइट्रोजन इज डायरेक्टली यूज्ड एज अ कूलेंट फॉर सेवर इन्वायरमेंटल टेस्टिंग्स ऑफ मेनी आइटम्स सच एज रेफ्रिजरेशन सोर्स फॉर चिलिंग, सर्कुलेशन, ड्राइंग एक्सेट्रा. सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की तो फ्रेंड्स हमने बेसिकली ये ऑब्जर्व किया कि नाइट्रोजन गैस की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन गैस के केस में फ्रेंड्स हमने उसके ढेर सारे यूजेस देखे, जहाँ पे उसके जो बेसिकली यूजेस होते हैं वो आपके होते हैं उसके पहला जो उसका इनर्ट नेचर होता है उसकी वजह से, सेकंड आपका जो उसका फ्रीजिंग वाला नेचर रहता है जहाँ पे वो मीन्स आपका काफ़ी ज़्यादा लोअर टेम्परेचर्स तक किसी भी मटेरियल को फ्रीज कर सकती है. इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए हम उसकी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग तरीके से एप्लीकेशंस करते हैं. सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही. कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन क्या होता है और उनमें मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं. सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे.